हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एमजी गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। हमने फिजिक्स में पिछले वीडियो में धारिता वाला चैप्टर शुरू आगे किया था हमने, जिसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक यानी कि दो प्लेटों के मध्य परावैद्युत भर दिया जाए, परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमने अलग अलग प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, और आज अपन पहले पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। और इस गोलीय संधारित्र में अपन को पढ़ना है गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की क्या पढ़नी है? धारिता। गोलीय संधारित्र पर ये इतना ही टॉपिक है और कुछ है नहीं, बाकी सब समांतर प्लेट संधारित्र का है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो गोलीय संधारित्र है क्या। ठीक है, तो गोलीय संधारित्र में क्या है? दो सकेंद्रीय गोले हैं, दो सकेंद्रीय गोले। ठीक है, और ये दो सकेंद्रीय गोले हैं कैसे? विपरीत व समान आवेशित, विपरीत व समान आवेशित होंगे। ठीक है, यानी कि विपरीत तथा समान आवेशित दो सकेंद्रीय गोलों से क्या बनता है? गोलीय संधारित्र बनता है। कैसे? तो देखो इस प्रकार, ये गोला है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये गोला है और ये गोले की दीवार है और ये अंदर की तरफ एक और गोला है दूसरा। ठीक है, अब ये जो गोले हैं सकेंद्रीय गोले, ये पास पास होंगे, लेकिन यहाँ प्रॉपरली दिखाने के लिए दूर दूर बनाए गए हैं, होते पास पास ही हैं। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या है R2 और इस गोले की त्रिज्या है R1। ठीक है, और ये आवेशित है। आवेशित का मतलब इसके ऊपर मान लेते हैं इसके ऊपर मान लेते हैं माइनस आवेश है। और अब देखो इसके ऊपर माइनस आवेश है, तो ये जो दीवार है इस पर कौन से आवेश आएंगे? प्लस आवेश आएंगे। कौन से होंगे? प्लस आवेश होंगे। और इसके बाहर वाले भाग को क्या कर दिया हमने? अर्थिंग कर दी, भू संक्रमित कर दिया। ठीक है, अंदर की तरफ E की वैल्यू 0 है और बाहर की तरफ भी E की वैल्यू क्या है? 0 होगी। और अब देखो इन प्लस Q की वजह से यहाँ आवेश की वजह से बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी कि प्लस ये जो आवेश है वो इस प्रकार आकर्षित होंगे, यानी ये प्लस Q आवेश है और ये कितना है? उसी समान मात्रा में माइनस Q आवेश है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या होता है? गोलीय संधारित्र होता है। अब इस गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, इस ये जो गोला है इसको B गोला मान लेते हैं। ये गोला A है, ये A गोला और ये अंदर वाला क्या है? B गोला है। तो देखो सबसे पहले अपन विभव ज्ञात करेंगे B पर। ठीक है, गोले B पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, स्वयं का आवेश कितना है? माइनस Q है, तो स्वयं के आवेश के कारण विभव मान लेते हैं VB है, जो हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R2। ये दूरी कितनी है? यहाँ पे R2 दूरी है। ठीक है, ये किसके कारण है? गोले B पर स्वयं के आवेश के कारण। अब ज्ञात करेंगे गोले B पर प्लस Q आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव। तो प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा? मान लेते हैं VB डैश है, वो हो जाएगा KQ अपॉन R1। ठीक है, ये दूरी कितनी है? R1 है। अब यहाँ पे अपन बात करें कुल विभव की। कुल विभव कहाँ पे? कुल विभव इस B गोले पर, तो B गोले पर कुल विभव मान लेते हैं V है, वो हो जाएगा VB प्लस VB डैश, यानी माइनस KQ अपॉन R1 R2 प्लस
के क्यू अपॉन आर वन, यहाँ कितना हो जाएगा के क्यू कॉमन, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो के क्यू आर वन आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू। ठीक है, ये बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा विभव, ये आया है अपने बी पर विभव आया है। अब देखो ये जो ए सिरा जो है, ये बाहर वाला जो भाग है, ये भाग कैसा है, यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है 0 है, और e की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी मैं a बिंदु पर ज्ञात करूं, a पर विभव जो है, या मान लेते हैं va जो है वो कितना है 0 है, कितना है 0 है। तो अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे VAB ज्ञात करें, यानी विभवांतर ज्ञात करेंगे VAB, और VAB क्या हो जाएगा VA माइनस VB, यानी अब ये VA, ये VB कौन सा अपन ये V मान रहे हैं। ठीक है, तो VAB बराबर क्या हो गया 0 माइनस KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये बचेगा तो 0 हो गया, AB माइनस, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं VAB, अंदर से माइनस बाहर निकाल देते हैं तो माइनस माइनस प्लस KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये आ गया क्या VAB आ गया। अब देखो धारिता की परिभाषा, धारिता क्या होता है, C बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है, तो C बराबर Q अपॉन ये V की वैल्यू आ गई KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। क्लियर है यहाँ तक, Q से Q कट गया, K की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो बट्टे में तो इसको उल्टा करोगे तो R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 आ जाएगा। ये किसके लिए आ गया है, गोले के लिए, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। यदि माध्यम दिया हुआ हो, या मतलब इनके बदले अपन माध्यम भरते हैं, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 हो जाएगा। माध्यम भर देंगे तब तो Cm बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन RC, ये संबंध आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और C और Cm। क्लियर है बात, माध्यम में गोलीय संधारित्र की धारिता और वायु में गोलीय संधारित्र की धारिता है C। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये गोलीय संधारित्र के बारे में अपन ने बात की है। ठीक है, अब देखो आगे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो सवाल करते हैं अपन आगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सबसे पहला सवाल है कि 35 माइक्रोफैरड धारिता, यानी C कितना दे दिया है, ये अपन पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और C दे दिया अपन को 35 माइक्रोफैरड, ये C की वैल्यू है। संधारित्र की प्लेटों के बीच 220 वोल्ट का विभव लगाने पर, विभव कितना है 220 वोल्ट का विभव है, लगाने पर प्लेटों के बीच कितना आवेश होगा, यानी कि क्या ज्ञात करना है, Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये कैसे होगा, तो देखो धारिता की परिभाषा क्या थी, C बराबर Q अपॉन V, और Q बराबर क्या हो जाएगा CV। C पता है, V पता है, दोनों ही पता है। माइक्रोफैरड है -6 कूलम, सॉरी फैरड हो जाएगा, ये माइक्रो को हमने फैरड में बदल दिया। क्लियर है यहाँ तक, ये तो वोल्ट में ही है, तो यहाँ Q की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 10 की घात -6 इंटू 220। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसको सोल्व करना है। तो एक तो जीरो यहीं से हटा देते हैं, यानी 35 इंटू 22 इंटू 10 की घात -5। ठीक है, या 10 की घात कितना लिख देते हैं -5 लिख देते हैं।
अब इनका मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, क्या आ जाएगा ये कूलाम में। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यही कर देते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, एक वायु संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफेरेड है। सी कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड, मतलब 4 × 10⁻⁻6 फेरेड दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इनकी प्लेटों के मध्य कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता, अन्य माध्यम रखने पर धारिता कितनी हो जाती है 24 माइक्रोफेरेड हो जाती है। 24 माइक्रोफेरेड हो जाती है, यानी कि 24 × 10⁻6 फेरेड हो जाती है। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर की गणना करनी है। ठीक है, ये निकालना है। तो भी जस्ट हमने एक संबंध पढ़ा था, समांतर प्लेट के लिए भी वही था और गोलीय संधारित्र के लिए वही है। क्या है कि Cm बराबर क्या होता है, C एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा Cm/C, यानी एप्सिलॉन आर बराबर 24 × 10⁻⁻6 बटा 4 × 10⁻6। कट गया ये, और ये कितनी बार कट गया 6 बार। तो क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये। देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल मतलब A दिया हुआ है, और A कितना है 3 × 10⁻⁻4, 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर है। और प्लेटों के मध्य की दूरी D दी हुई है 1 mm, 1 मिलीमीटर, और साथ में दिया हुआ संधारित्र को कितना विभव दिया जाए कि इस पर 2 नैनो कूलाम आवेश हो जाए, यानी C की वैल्यू कितनी दे दी है 2 नैनो कूलाम, और ज्ञात क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जानते हैं एप्सिलॉन A/D धारिता का फॉर्मूला होता है, ये अपन जानते हैं। एक और फॉर्मूला क्या है कि C बराबर Q/V, C इसके भी बराबर, C इसके भी बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? अपन को क्या नहीं पता है, ये Q दिया हुआ है आवेश। ठीक है, अब बराबर कर देते हैं। Q/V बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन A/D हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है, बाकी सब की वैल्यू रखो। Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁹ कूलाम, नैनो दिया हुआ इसलिए, मिलीमीटर है 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 3 अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 10⁻² से गुणा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है 10⁻⁴ से गुणा होगा, और -4 और -4 कितने हो जाएंगे -8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। C की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁹ बट्टा V की वैल्यू ज्ञात करनी है एप्सिलॉन 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू A की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ बट्टा D है अपने पास 10⁻³ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये ज्ञात करना है। ये 10⁻⁸, ये 10⁻⁹, एक बचेगा और एक से ये गया 10⁻11 बच गए यहाँ पे। ठीक है, और ये -11 से -3 गया तो 10⁻⁸ बच गया। अब बाकी सारी वैल्यू लिख देते हैं अपन। देखो यहाँ क्या बचा 2 बट्टा V, यहाँ कितना है 8.85 × 10⁻⁸, और बट्टे में क्या है कुछ नहीं है यहाँ, तो बस इतना ही है। अब क्या करना है, V निकालना है, तो V बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टा 8.85, और ये ऊपर चले जाएंगे 8। अब बाल्ट में 8.85 का इसमें, और मान आ जाएगा किसमें वोल्ट में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। क्लियर है? और एक किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दिया होगा A भी दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है, तीनों चीजें दी हुई है, जैसे इसमें दी हुई है
और इसी सवाल में पूछ ले धारिता ज्ञात कीजिए, क्या पूछ ली, धारिता ज्ञात कीजिए, तो इस सवाल को क्या क्या सोल्व करना है, इस सवाल में बस इतना सा सोल्व करना ही है। ये सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, धारिता आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक, ये अभी तक जितना आपने पढ़ा था उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसके अलावा बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको मिलाओ, सॉल्व करो। ठीक है, एग्जाम्पल पीछे पार्ट के सवाल दिए हुए हैं। अब देखो अगला टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, यानी कि परिपथ में जब दो या दो से अधिक संधारित्र जुड़े हुए हो तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात की जाती है। वो किस प्रकार करेंगे, तो वो करते अपन संधारित्रों को जोड़कर। अभी जो संधारित्रों का संयोजन जो है, संधारित्रों का संयोजन है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दो प्रकार का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब दोनों ही संयोजन में देखो क्या है, तो अपन पहले परिभाषा की बात कर ले, दोनों की परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो दो पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक संधारित्र का धनात्मक सिरा दूसरे संधारित्र के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहेगा, यानी कि इसकी एक पॉजिटिव प्लेट अगले के नेगेटिव प्लेट के साथ क्या रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात इसमें क्या रहता है, आवेश रहता है समान। आवेश कैसा रहता है, समान। प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान समान रहता है और विभव का मान भिन्न होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, विभव का मान क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो परिभाषा में क्या हो गया कि पॉजिटिव अगले की नेगेटिव से, मतलब कि ये समांतर प्लेट संधारित्र में ऐसे दर्शा रहा हूं। ठीक है, सपोज ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव आगे किससे जुड़ेगा, अगले वाले के पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव। ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, विभव अलग अलग होगा, इसका V1 V2 V3 मान लेते हैं, लेकिन आवेश इसका Q, इसका Q, इसका भी Q होगा। ठीक है, ये पर श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। अब समांतर क्रम की परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग सिरे जुड़े हुए थे, अब इसमें समान सिरे, मतलब पॉजिटिव से और नेगेटिव से जुड़ा रहेगा। और क्या होगा, आवेश अलग अलग, अब इसमें क्या होगा, आवेश भिन्न होगा और विभव क्या होगा, समान होता है इसके अंदर। ये चीज ध्यान रखें, ये ध्यान है तो इस पर आधारित सवाल होंगे, ये चीज ध्यान है तो। ठीक है, और मुख्य बात इसका ध्यान में रखना है कि समान आवेश, विभव अलग अलग, समान विभव और आवेश अलग अलग। ठीक है, अब देखो तुल्य धारिता का सूत्र याद करते हैं दोनों ही प्रकार के संयोजन के लिए। सबसे पहला है अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। तो परिभाषा मैंने बता दी श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं अपने पास तीन संधारित्र हैं और इन तीनों संधारित्रों की धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। C1, C2, C3 है। ठीक है, और इनका विभव V1, V2, V3, या मैं ऐसे कह दूं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और यहाँ एक बैटरी लगा दी है जिसका वोल्टेज V है प्लस माइनस, तो आवेश प्रवाहित हो रहा है इसके अंदर पूरे में Q। तो तीनों में समान आवेश जाएगा, Q आवेश ही जाने वाला, इसमें भी Q। ठीक है, यहाँ मैं लिखूं तो इसमें भी Q आवेश और ये Q आवेश है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला होता है, आवेश वाला लगा देते सीधे, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, Q बराबर CV। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V बराबर ज्ञात करें, अलग अलग क्या है, वो अलग अलग है, V1, V2, V3, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ये किससे है, धारिता की परिभाषा से। ये धारिता की परिभाषा से आ गया। अब मैं बात करूं C1 संधारित्र के लिए, C1 संधारित्र के लिए
तो C1 संधारित्र के लिए V1 बराबर कितना हो जाएगा, Q/C1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार C2 के लिए V2 बराबर Q/C2 हो जाएगा और C3 के लिए V3 बराबर Q/C3 हो जाएगा। ये आ गया। अब देखो सभी समीकरणों में इसको मान लेते हैं, ये समीकरण 1 2 3 4, कुल विभव बात करें अपन किसकी, कुल विभव की, कुल विभव की बात करें तो कुल विभव क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 जुड़ जाएगा। अब ये सारी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 4 से V की वैल्यू कितनी है, देखो एक में Q/C है, ये Q/C, ये Q/C1 प्लस Q/C2 और Q/C3 ये दिया हुआ है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, ये आ गया Q कॉमन 1/C1 C2 और ये 1/C3, Q से Q कट गया, 1/C इज इक्वल C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 3 संधारित्र न देकर n संधारित्र जुड़े हैं, बहुत सारे संधारित्र जुड़े हैं। यदि n संधारित्र संयोजित हो तो देखो 1/C, यहाँ EQ का मतलब है तुल्य, इक्विवेलेंट, C1 1/C2 1/C3 और ये कितना हो जाएगा 1/CN तक हो जाएगा, यानी सभी संधारित्रों को 1 में जोड़ते जाना है, क्या आ जाएगा, तुल्य धारिता आ जाएगी इसकी। क्लियर है यहाँ तक, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो अगला अपन बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, समांतर क्रम की बात करेंगे, यहाँ तक सबकी क्लियर हो जाना चाहिए। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो उसमें क्या होगा, आवेश अलग अलग और विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो परिभाषा मैंने पहले बता दी। अब अपने पास 3 संधारित्र हैं और वो तीनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये इस प्रकार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनकी धारिता C1 C2 और C3 है और इस सिरे से बैटरी को जोड़ दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस माइनस यहाँ धारा प्रवाहित होगी, ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों सिरों के मध्य विभव कितना है, V दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। आवेश मैंने कहा अलग है, तो इस संधारित्र के लिए आवेश कितना है, Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3 आवेश है। तो वही धारिता के फॉर्मूले से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, ये समीकरण नंबर 1 है। अब अपन सभी संधारित्रों के लिए बात करें, सबसे पहले मैंने कहा C1 के लिए, तो C1 के लिए Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार C2 के लिए बात करें तो C2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V और C3 के लिए Q3 बराबर C3 भी हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब वही कुल आवेश, उसमें क्या था कुल विभव, इसमें क्या हो जाएगा कुल आवेश, तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जोड़ दो सबको, तो Q की वैल्यू क्या है, CV, C1V, C2V और C3V, V कॉमन आ जाएगा, ये देखो V आ गया कॉमन, C1 C2 C3, V से V गया तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। और वही सेम कंडीशन, यदि n संधारित्र जुड़े हुए हो, n संधारित्र जुड़े हुए हो तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn तक। ये किसके लिए आ गया है, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/C कौन सा फॉर्मूला है और
C1 प्लस C2 प्लस C3 किसका फॉर्मूला है। अब इस पर आधारित अपन एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ठीक है, उसके बाद बाकी का काम अपन अगले वीडियो में करेंगे। देखो जैसे इस पर आधारित सवाल की बात करें तो क्वेश्चन है, दिए गए संधारित्र के संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार का है संयोजन, यहां पे एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, यहां पे एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, यहां के दो संधारित्र जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक संधारित्र से जुड़ा हुआ है। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, यानी यहाँ पे अपन को ज्ञात करना है सी ए बी, तुल्य धारिता ज्ञात करनी किसकी, ए और बी सिरे की। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मान दिया हुआ है सबका, कितना है, एक एक माइक्रोफेरेड, ये एक माइक्रोफेरेड है, ये भी एक माइक्रोफेरेड है, ये भी एक माइक्रोफेरेड, एक माइक्रोफेरेड, एक माइक्रोफेरेड और ये एक माइक्रोफेरेड है, सारे एक एक माइक्रोफेरेड है। तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो पहले अपन क्या देखेंगे, संयोजन। पता कैसे लगेगा श्रेणी एक समांतर है, तो आवेश से ध्यान रखोगे कि यहां से मान लो कोई आवेश क्यू जा रहा है और ये क्यू आवेश आगे जाकर अलग अलग भागों में विभाजित हो रहा है, यानी कि आवेश अलग अलग हुआ तो समांतर क्रम में विभाजित नहीं होगा, यानी आवेश समान रह रहा है, तो वो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। जैसे यहाँ आगे जाने के बाद दो वायर आ गए तो आवेशों का विभाजन होगा। इसका मतलब ये पूरा जो वायर है ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो वायर है वो क्या है, समांतर क्रम में, पहली बात। अब आगे देखो, यहाँ तो और कोई संधारित्र नहीं जुड़ा, आगे चलो तो आगे जाने के बाद फिर यहाँ विभाजित हो रहा है और यहाँ वापस जाके ऐड होगा, यहाँ विभाजित होगा आवेश और यहाँ आकर वापस ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दोनों संधारित्र हैं ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में, यानी ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और फिर वापस किस क्रम, देखो यहाँ समान आवेश फिर वापस आके जाके ऐड हो रहा है, यानी ये सब किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्लियर है यहाँ तक बात, मतलब पहले इनका श्रेणी क्रम, इसका समांतर निकाल कर जोड़ दो। देखो पहले अपन इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसकी बात करें, देखो यहां मैं क्या करूं, इसको C1 मान लिया मैंने, इस पूरी को C2 मान लिया, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है, ठीक है, ये C5 है। तो मैं सबसे पहले C2 ज्ञात करूंगा तो वो 1/C2 हो जाएगा, यानी 1/1 प्लस 1/1 ही तो है, सीधा जुड़कर कितना हो गया, 2, कितना हो गया, ये 2 आ गया, तो C2 कितना हो जाएगा, 1/2 माइक्रोफेरेड। C2 कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे ये भी वापस क्या होगा, उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो 1/2 माइक्रोफेरेड आ गया। फिर बाकी वाला ज्ञात करना है, C1 प्लस C2 इनको जोड़ना है। इस पूरे का मान लेता हूं मैं, ये ऊपर पूरा वायर है, इस पूरे वायर का C धारिता है, यानी कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 है। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, ये समांतर क्रम था, यानी समांतर क्रम के लिए तो सीधा सीधा जोड़ना ही है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड, सॉरी हाँ 2 माइक्रोफेरेड हो गया ये। अब क्या ज्ञात करना है, श्रेणी क्रम वाला, यानी श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 C2 C3 और 1/C4 हो जाएगा। तो ये तो कितना, 1, ये 1/2 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तब ये 1 और ये 1 है, 1/1 लिखोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1/C कितना हो गया, ये 1/2 है, ये 1 2 3 कितने हो गए, 1 2 3 3 और ये आधा कितने हो गए, 3.5, कितने हो गए, 3.5, 3.5 का मतलब कितना हो गया, इतने होगा ना 3.5, यानी कितना हो गया, 7/2 माइक्रोफेरेड। इसको कितना लिख दिया अपन ने, 7/2 माइक्रोफेरेड। और जब C ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा, उल्टा, यानी कि 2/7 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/7। अब ये C और ये C5 किस क्रम में, वापिस समांतर क्रम में, यानी मैं ज्ञात कर रहा हूँ CAB, वो कितना हो जाएगा, C प्लस C5, यानी CAB बराबर 1 प्लस 2/7। तो CAB बराबर कितना आ गया, 7 है,
7 और 2 9, यानी कि 9/7 माइक्रोफेरेड इसका क्या आ जाएगा, तुल्य धारिता आ जाएगी, किसकी, दिए गए परिपथ की या संयोजन की। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार का फॉर्मूला आता है जिसमें ध्यान रखना होता है कि संधारित्र किस क्रम में कैसे जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से आप क्या करोगे, इसको ज्ञात करो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये आज हमने एक क्वेश्चन किया है, इससे आगे संधारित्र के संयोजन पर आधारित और सवाल करेंगे अपन, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और क्या करना है, इस चैप्टर के नोट्स या मतलब किसी भी चैप्टर के नोट्स जो होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। घर बैठ के पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन है, इसका फायदा क्या करोगे, घर बैठ के पढ़ाई करके उठाना है, ठीक है ना। छुट्टियां हैं लेकिन उसको बर्बाद नहीं करना है, घर बैठ के पढ़ाई करो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।